हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सब कैसे हैं? दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ न कुछ आप नया सीख सकें। मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है, मैं उनका नाम जान लेता हूँ। क्या नाम है, कौन सा डे है, क्या कॉन्फिडेंस है और कितना परसेंटेज वो ड्राइविंग सीख चुकी हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? आकर्षित। कौन सा डे? 70। ओके। और अभी तक आपको कितने परसेंटेज ड्राइविंग आ गई है? 40-50 मतलब 90%। आपने 40-50 बोला ना, तो 90% तो हो गई कुल मिला के टोटल। नहीं। और 100% कराना होता है तो 10% बची है। ठीक है। ठीक है, चलो। तो आज हम लोग थोड़ा लॉन्ग चलेंगे, थोड़ा मतलब 10 जाना 10 आना अप्रॉक्स। हम लोग गोमती नगर की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो आप 1-2 बार क्लच को दबाना छोड़ना ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि आपकी सीट आपकी हाइट के अकॉर्डिंग है। क्योंकि आपसे पहले जो स्टूडेंट गया है ना, उसकी हाइट ज़्यादा थी, उसने सीट पीछे कर रखी थी आपकी। तो हर स्टूडेंट की ना हाइट के हिसाब से अपनी सीट, कई बार क्या होता है ना, बिना सोचे समझे हमने कार स्टार्ट करी, चला दिया, फिर बाद में हम फुल टाइम तक हमें अनकंफर्टेबल रहता है कि समझ में नहीं आता है कि क्लच सही नहीं दब रहा है, सीट सही एडजस्ट, तो वो मैचिंग नहीं हो पाता है। ठीक है, अपने राइट वाले ORBM को चेक कर लीजिए, लेफ्ट वाले ORBM को चेक कर लीजिए, लुकिंग ग्लास को चेक कर लीजिए। यस, ठीक है, रेडी है। चलो अभी क्लच दबा के इंजन ऑन करो। पहले न्यूट्रल चेक कर लो, ये न्यूट्रल है। चलो, गुड। जब इंजन ऑन हो जाता है उसके बाद हमें की को नहीं घुमा के रखना होता। अगर उसके बाद भी आप की को घुमा के रखोगे तो फिर सेल्फ खराब होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, अभी देखो डिस्प्ले में कोई सिंबल आ रहा है, ब्रेक, हैंड ब्रेक, तो उसको हटाओ, हैंड ब्रेक को अनलॉक करो। गुड, ठीक है। अब अपने लेफ्ट वाले ORBM को चेक करो, क्या सिचुएशन है लेफ्ट में। अब राइट वाले ORBM को चेक करो और गियर डालिए, बिना गियर की गाड़ी नहीं चलेगी। गुड। अब धीरे से खिसका लो, चलो जाओ धीरे धीरे। अपने राइट वाले ORBM को चेक करके रखना, धीरे धीरे। हाँ चलो, हाँ अभी हल्का सा सीधी कर लो। वेरी गुड। कभी भी टर्निंग पॉइंट पे हमें सिग्नल बंद नहीं करना होता, वो ऑटो कट हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब हम सीधा सिग्नल देते तो वहां पे ऑटो कट नहीं होता है। अभी स्पीड बढ़ाओ, जाओ और बढ़ाओ। अब एक्सेलेरेटर से पैर हटाओ, क्लच दबा के सेकंड गियर, पूरा क्लच दबा के सेकंड गियर करो फटाफट। गुड, वेरी गुड। जाने दो, अभी स्पीड मेंटेन कर लो। फर्स्ट गियर की जो स्पीड होती है वो 10 to 20 होती है। फर्स्ट गियर मोस्टली होता है कार को मूव करने के लिए, ना कि चलाने के लिए कार। ठीक है, पावरफुल गियर जो होता है वो फर्स्ट गियर होता है। हमें कार को सिर्फ फर्स्ट गियर में उठाना होता है, ठीक है, ना कि चलाना होता है। तो जैसे हम फर्स्ट गियर में कार को उठाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ के फिर हमें सेकंड गियर डाल लेना चाहिए। उससे क्या होगा ना कि इंजन हीट नहीं करेगा। अभी स्पीड मेंटेन करो। हाँ, थोड़ी आज फुर्ती से गाड़ी चलानी है। अब आगे आ रहा है स्पीड ब्रेकर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टर्न स्पीड ब्रेकर से पहले आपको राइट वाला पैर ब्रेक पे रख लेना, ताकि वहां पे जाके आपको ब्रेक लगाने की अगर जरूरत पड़े तो हल्का सा आप ब्रेक ले सकें। रोकनी नहीं है, बस डाउन करना। 10- चले गए अब, बस अब ये नॉर्मल स्पीड है सेकंड गियर की। चलिए अभी स्पीड मेंटेन कर लीजिए। गुड। फिर स्पीड ब्रेकर आ रहा है, फिर हल्का सा ब्रेक लीजिए। अगर गाड़ी आपकी 20 अबव चल रही है, कार अगर आपकी सेकंड गियर में 20 अबव है, तो आप बिना क्लच के भी 5 से 10% कार को धीमा कर सकते हैं। 5 से 10% कार को धीमा कर सकते हो। तो हर जगह आपको क्लच लेने की जरूरत नहीं है। अगर कार आपकी सेकंड गियर में है और 20- है, 10 to 15 की स्पीड में चल रही है, तो अगर आप 10% भी ब्रेक लेना चाह रही तो वहां पे 50% क्लच दबाना कंपलसरी है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। कई बार क्या होता है, नए जो ड्राइवर होते हैं, न्यू विगनर, वो क्या करते हैं, वो ब्रेक ले लेते हैं और क्लच नहीं लेते, जिसकी वजह से कार का इंजन बुझ जाता है। तो हमें जब भी ब्रेक लेना है तो एक चीज का हमेशा ध्यान देना है कि हमारी कार की जो स्पीड है वो कितनी है। फर्स्ट गियर की स्पीड होती है 10 to 20, सेकेंड गियर की 20 to 30, थर्ड गियर की 30 to 40, फोर्थ गियर की 40 to 60, फिफ्थ गियर 60 अबव। ठीक है, तो ये 2-3 चीजों पे आपको फोकस करना है। स्पीड मेंटेन करिए, हाँ, और अपने लेफ्ट वाले ORBM को चेक करते रहिए, क्योंकि लेफ्ट में ज्यादा स्पेस छोड़ोगे ना तो लोग आपको लेफ्ट से ओवरटेक करने लगेंगे। जो लेफ्ट में ये फ्लैग रॉड लगा है और ये लेफ्ट वाला ORBM और लेफ्ट वाला पिलर, ये तीनों आपकी मदद करते हैं कार के लेफ्ट के जजमेंट के लिए।
अगर आप लेफ्ट वाले फ्लैग रॉड को देखती हैं तो आपको आपकी गाड़ी के बोनेट का पता चलता है कि आपकी गाड़ी का बोनेट कहाँ तक है, गाड़ी की लंबाई कहाँ तक है। सेकंड नंबर, जब आप इस पिलर को देखते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि गाड़ी की बॉडी कहाँ तक है। फिर थर्ड नंबर, जब आप लेफ्ट वाले ORVM को देखती हैं तो आपको पूरा सटीक जजमेंट आ जाता है कि मेरे लेफ्ट में कार के कितना स्पेस है, जो हमारे टायर हैं वो किस पोजीशन पे अभी चल रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इससे ये 3 पॉइंट जो हैं आपके लेफ्ट के जजमेंट के लिए, तो यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। बट 99% क्या होता है, जो न्यू विगनर होते हैं, न्यू स्टूडेंट होते हैं, वो ज़्यादातर फोकस कहाँ करते हैं, राइट वाले ORVM पे। उनको ये लगता है कि मेरी कार राइट से टकरा जाएगी, या राइट से सामने से जो व्हीकल आ रहा है उससे टकरा जाएगी, या पीछे से जो आ रहा है उससे टकरा जाएगी। पर ऐसा नहीं है। जो सामने से अभी फॉर्च्यूनर गई है वो आपको नोटिस कर रहा है, वो खुद डिसीजन ले रहा है कि आपकी गाड़ी से और अपनी गाड़ी के बीच में कितना गैप रखना है। तो हमें सामने वालों से डरने की ज़रूरत नहीं होती है, और ना ही हमें पीछे वालों से डरने की जरूरत होती है, क्योंकि जो पीछे वाला ओवरटेक कर रहा है ना, तो वो हमसे खुद दूरी बना के चल रहा है। जैसे अब देखो, हमने इन साइकिल वाले अंकल को ओवरटेक किया, तो ये हम डिसीजन ले रहे हैं कि अगले बंदे को, जैसे सामने आंटी जा रही है, तो अब हमें ये डिसीजन हम खुद ले रहे हैं कि हमें इन माताजी से अपनी गाड़ी कितनी दूरी पे रखनी है और कितना डिस्टेंस रखना है। तो जो सामने से बंदा आ रहा है वो हमसे डिसीजन ले रहा है, ठीक है, वो हमको फॉलो कर रहा है। जो हमारे पीछे से आ रहा है वो भी। तो हमें 95% नजर अपने लेफ्ट वाले एरिया पे रखना होता है। फ्लैग रॉड, पिलर ए, अपना लेफ्ट वाला ORVM, सीधा चलना स्ट्रेट। अब यहाँ पे थोड़ा अलर्ट हो जाओ, यहाँ पे लॉन्ग हॉर्न पुश कर दिया करो। कई बार ऐसा होता है ना कि मतलब सामने से कोई आ नहीं रहा है पर ब्लाइंड टर्न है, और कभी भी वो आ सकता है। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये ब्लाइंड टर्न है, लॉन्ग हॉर्न पुश करो। ये सब जो गलियां हैं यहाँ पे, कई बार क्या होता है ना, लोगों को आइडिया नहीं, वो बीच रोड पे अपनी गाड़ी चलाने की कोशिश करते हैं। तो बीच रोड पे अगर चलाएगा बंदा यहाँ पे 4 व्हीलर, तो कोई भी निकल नहीं पाएगा। रोड की जो चौड़ाई है 20 से 25 फीट है, पर प्रॉपर नहीं है। कहीं पे 10 फीट है, कहीं पे 15 फीट है, कहीं पे 25 फीट। अब यहाँ पे हल्का सा ब्रेक ले लो, लॉन्ग हॉर्न पुश करो, ब्रेक लो। हाँ, गाड़ी की स्पीड आ गई 10-20 माइनस, गुड। अब रास्ता क्लियर हो गया, ब्रेक को फ्री कर दो, पैर ब्रेक पे रखो। बट यहाँ पे गाड़ी कंट्रोल में आ गई, क्योंकि डाउन हिल है। अगर आप एक्सेलेटर पे अभी पैर ले जाती तो स्पीड ज्यादा बढ़ जाती। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डाउन हिल पे कभी भी एक्सेलेटर पे पैर नहीं रखना। डाउन हिल पे हमेशा हमें ब्रेक पे पैर रख के गाड़ी को नीचे उतारना है। उससे क्या है कि कभी भी गाड़ी में स्पीड ज्यादा नहीं बढ़ेगी, ठीक है। चलो, अभी स्पीड मेंटेन करो, इन सब गलियों में अलर्ट रहा करो, कभी भी कोई भी निकल आता है। अब देखो, यहाँ पे चौराहा है, राइट से भी ट्रैफिक आ सकता है, लेफ्ट से भी आ सकता है। तो हमें क्या है ना, यहाँ पे लॉन्ग हॉर्न बजा देना है। जैसे उस पॉइंट पे पहुंचने से 50 मीटर पहले हमें ऐसे हॉर्न देना है, लॉन्ग कंटिन्यू ऐसे। जब आप ऐसे हॉर्न बजाते हो ना, तो लोग अलर्ट हो जाते हैं, वो समझ जाते हैं या तो भाई कोई नौसखिया है, या हम गलत चल रहे हैं, या स्पेस नहीं है, कोई बड़ी गाड़ी आ रही है ना, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो वो बंदा फिर साइड हो जाता है, या फिर मुड़ के देखने लगता है। अभी स्पीड मेंटेन करिए, बढ़ाइए। अब देखो, स्लो कर लो, देखो देखो कितना ज्यादा सटाया ना। चलो, स्पीड मेंटेन करो। अब यहाँ पे अपना लेफ्ट ही दबा के रखना, राइट से ट्रक निकल रहा है। लॉन्ग हॉर्न पुश करो, लॉन्ग। अब देखो, लेफ्ट से गाड़ी आ गई, आई। सारा गेम नजरों का है। बढ़ाइए, स्पीड बढ़ाइए। चलो, और लेफ्ट आओ। हाँ, जाओ, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड मेंटेन करो। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सिंगल रोड पे जिसने कार चला लिया ना, वो डिवाइडर रोड तो उसके लिए एकदम समझ लो मक्खन है। क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा जो होता है वो सिंगल रोड पे होता है, क्योंकि डिवाइडर तो होता नहीं। कभी भी कोई भी लेफ्ट वाला राइट जा सकता है, राइट वाला लेफ्ट आ सकता है। अगर कोई रफ ड्राइविंग कर रहा है तो सामने से आ रहा है ना, तो भिड़ा सकता है हमारी गाड़ी में। बट ये डिवाइडर रोड पे ये चीज पॉसिबल नहीं है। लेफ्ट का सिग्नल दो और अपनी गाड़ी लेफ्ट ही दबा के रखना। वैगनर वाला कंफ्यूज हो रहा है, ज्यादा लेफ्ट मत सटाओ। हाँ, बस यहीं से लेफ्ट दबाओ। चलो, लेफ्ट दबाओ, क्योंकि जहां पे आप बैठी वहां से आपकी गाड़ी का 6.5 फीट, आपकी हाइट से ज्यादा आपकी गाड़ी का बोनेट आगे निकला है। समझ रहे? बढ़ाइए स्पीड। अब आगे से हमें राइट टर्न करना, बट यहाँ पे डिवाइडर रोड आ गया है ना, यहाँ पे डिवाइडर रोड आ गया, तो यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग हॉर्न पुश करो, स्लो कर लो, इसको फर्स्ट गियर में करो, चलते चलते फटाफट
चलो जाने दो धीरे धीरे। देखा बस वाले ने कैसे टर्न किया, एक ही बार में टर्न हो गई, बट उसने अपना पूरा लेफ्ट दबा के राइट में मार्जिन ज्यादा लेके एक ही बार में उसने बस टर्न कर दी। बढ़ाइए स्पीड। चलो राइट दबाओ हल्का सा, हाँ नहीं इधर टकरा जाएगी। चलो स्पीड मेंटेन करो, गुड। स्पीड बढ़ाओ, चलो धीरे धीरे। गुड। अभी सेकंड गियर करो,